My Sweet Stalker, Episode 3, Private Detective. ओरोची, घबराओ मत। इकी घर की तरफ जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और उस दिन के बारे में सोचने लगा जब उसने अपना एड्रेस बताया था। मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि कैंपस से पैदल दूरी पर रहना काफ़ी कन्वीनियंट है। वो रास्ता उस तरफ था। मैं तेज़ी से दौड़ने लगता हूँ। वो रही। Shiki, क्या तुम ठीक हो? शिकी, मैं अब बेहतर हूँ। ओरोची, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई इमोशन नहीं है, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई हैं, जैसे वो अंधेरे में अपने पीछा करने वाले को ढूंढ रही हो। मुझे आते वक्त रास्ते में कोई नहीं दिखा। शिकी, तो क्या वे चले गए? ओरोची, उम्मीद तो यही है। शायद मेरे आने से वो डरकर भाग गया होगा। वैसे हो सकता है कि ये वही इंसान हो जिसने मेरे अपार्टमेंट में आग लगाई थी। अगर किमिको को पता चला कि शिकी ने मेरे लिए चॉकलेट खरीदी है, तो वो इसे हमारी नज़दीकी का सिग्नल समझ लेगी। पता नहीं वो आगे क्या कर बैठे। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरा साथ होना उसे डराने के लिए काफ़ी है। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। शिकी, शुक्रिया। ओरोची, जैसे ही हम उस कम रोशनी वाली सड़क पर साथ चलते हैं, वो मेरे थोड़ा और करीब आ जाती है। पीछे से किसी टहनी के टूटने की आवाज़ आती है और वो अचानक चौंक जाती है। सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। वो सिर हिलाती है, पर उसका हाथ धीरे से मेरे हाथ की ओर बढ़ता है। फिर वो शर्माकर पीछे खींच लेती है। वो अभी भी नर्वस है। अभी रास्ता भी काफी लंबा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आगे बढ़कर शिकी का हाथ थाम लेता हूँ। उसकी हल्की सी सिसकी निकलती है, पर वो दूर नहीं हटती। ओरोची, क्या ये ठीक है? शिकी, हाँ हाँ। ओरोची, मैं उसका हाथ धीरे से दबाकर भरोसा दिलाता हूँ। चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। वो बिना कुछ बोले सिर हिलाती है और बदले में मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है। ये सच में बहुत क्यूट है। चाहे जो हो जाए, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए मैं उसके साथ सड़क पर चलता हूँ। रात की हवा में कुछ अजीब सी बात है। क्या ये उस हादसे की वजह से है, या कोई अब भी हमारा पीछा कर रहा है? जो भी हो, मुझे अचानक शिकी के साथ होने से सुकून महसूस हो रहा है। शिकी, मुझे माफ कर दो। ओरोची, उसकी अचानक माफी सुनकर मैं हैरान रह गया। किस लिए? शिकी, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ बाहर आना पड़ा। ओरोची, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। क्या इसे नहीं पता कि इसकी मदद करके मुझे खुशी हो रही है? शिकी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। ओरोची, तुमने मदद के लिए कॉल किया। तुमने बिल्कुल सही किया। शिकी, लेकिन ओरोची, अगर ये बात तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, तो तुम सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो ताकि खुद की हिफाजत करना सीख सको। वो उदास हो जाती है, पर कुछ कहती नहीं। इमेजिन करना मुश्किल है कि वो किसी से लड़ाई करेगी, अपनी रक्षा के लिए भी। खैर, मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। Shiki, thank you. ओरोची, वो मेरी तरफ देखती है और एक छोटी सी स्माइल देती है, जिसे देखकर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। मुझे उसकी मुस्कुराहट अक्सर देखने को नहीं मिलती। भले ही ये छोटी सी है, पर इसे देखकर खुशी हुई। अरे, इसमें क्या बात है? शिकी, जब हम साथ होते हैं तो मुझे सेफ फील होता है। ओरोची, थैंक्स। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फीलिंग बहुत अच्छी है कि वो मुझ पर भरोसा कर सकती है। वो हमारे जुड़े हुए हाथों को देखती है और थोड़ा और पास आ जाती है। मुझे उसकी बाह की गर्माहट महसूस हो रही है। उसके कंधे पर हाथ रखना बहुत आसान होगा। क्या मुझे रखना चाहिए, या वो डर जाएगी? शिकी के साथ ये समझना मुश्किल है कि वो क्या सोच रही है, और आज की रात रिस्क लेने का सही वक्त नहीं है। इसकी बजाय मैं फिर से उसका हाथ हल्का सा दबाता हूँ। शिकी, तुम्हें हमेशा पता होता है। ओरोची, शिकी, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या करना है। मतलब, मुझे यकीन दिलाने के लिए। ओरोची, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। वो और करीब आती है और हम बाकी का रास्ता एक सुकून भरे सन्नाटे में तय करते हैं। शिकी, बस यही है। ओरोची, अब तुम ठीक रहोगी ना? अंदर लाइट्स जल रही हैं, मतलब घर पर कोई ना कोई तो है। शिकी सिर हिलाती है। ओरोची, ठीक है। हालात जैसे भी थे, पर उसके साथ वॉक करना मुझे अच्छा लगा।
बुरा लग रहा है कि अब हमें बाय कहना होगा। शिकी, थैंक यू। ओरोची, अरे कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें यूटा का फ़ोन नंबर याद था जिससे तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाईं। शिकी, हाँ, उसने एक बार मुझे अपना नंबर दिया था। ओरोची, उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा जाती है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यूटा ने उसे अपना नंबर दिया होगा तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि वो इसका इस्तेमाल मुझे ढूंढने के लिए करेगी। Shiki, Orochi? ओरोची, हाँ। शिकी, आज सुबह मुझे एक। ओरोची, वो अपना सिर हिलाती है और अपना फ़ोन निकालती है। वो स्क्रीन पर कुछ ओपन करती है और मुझे दिखाने के लिए सामने करती है। उससे दूर रहो। ओरोची, ओ नहीं। शिकी, मुझे लगा कि ये एक मजाक था। ओरोची, पर अब तुम्हें डर लग रहा है कि शायद इसका ताल्लुक उस बात से है कि तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा था। शिकी, हाँ। ओरोची, मुझे डर है कि तुम शायद सही कह रही हो। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और उसे शॉर्ट में पूरी सिचुएशन समझाता हूं, उन बातों को छोड़कर जो उसके काम की नहीं है। प्लीज केयरफुल रहना, पता नहीं वो आगे क्या कर बैठे। शिकी, तुम क्या करोगे? ओरोची, पता नहीं। पुलिस को पूरा यकीन है कि वो महज एक एक्सीडेंट था और रात में एक लड़की का पीछा होना उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है, भले ही ये मैसेज साथ हो। चूंकि मैसेज में मेरा नाम नहीं था, इसलिए मैं ये साबित नहीं कर सकता कि ये मेरे बारे में ही है। शिकी, मैं किसी को जानती हूं जो मदद कर सकता है। ओरोची, कौन? शिकी, मेरी बहन तात्सुमी। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। ओरोची, क्या प्राइवेट डिटेक्टिव? हैरानी की बात है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि शिकी की बड़ी बहन एक जासूस है। अब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या वो वाकई अच्छी है? शिकी, हाँ। ओरोची, उसका अचानक इस तरह चिल्लाना मुझे चौंका देता है। शिकी शायद ही कभी किसी बात पर इतना एक्साइटेड होती है। ओह वेट, शायद उसे लगा कि मैं उसकी बहन की बेइज्जती कर रहा हूं। सॉरी, मेरा मतलब किसी बात पर शक करना नहीं था। शिकी, उसने चोरियां सुलझाई हैं, गायब हुए लोग ढूंढे हैं, स्टॉकर्स को पकड़ा है। ओरोची, सच में? फिर तो वो एकदम परफेक्ट रहेगी। शिकी, मैं आज रात ही उससे पूछूंगी। ओरोची, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शिकी, प्लीज अपना ख्याल रखना। ओरोची, जाने के लिए मुड़ने से पहले वो धीरे से मेरा कंधा थपथपाती है। बिल्कुल, कल बात करते हैं, ओके? Shiki, okay. ओरोची, वो मुड़ती है और फुटपाथ से होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मैं उसे तब तक देखता रहता हूं जब तक वो सेफली अंदर नहीं चली जाती और फिर मैं कैंपस की तरफ मुड़ जाता हूं। यूटा, क्या हुआ? क्या शिकी ठीक है? ओरोची, वो ठीक है। यूटा, क्या ये उसी स्टॉकर के बारे में है जिसका तुमने जिक्र किया था? ओरोची, हाँ, मुझे तो यही लगता है। यूटा, ये तो पागलपन है। ओरोची, फिक्र मत करो, मैं इस मामले की जांच के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने का सोच रहा हूं। यूटा, वाह, चलो गुड लक। तुम जब तक चाहो यहां रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Orochi, thanks. हम सबकी सलामती के लिए मैं बस यही दुआ करता हूं कि तात्सुमी ये काम कर दिखाए। फाइनली अब चीजें बेहतर लग रही हैं। मेरी अगली क्लास से पहले मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है और मैंने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। मैं अपना नया फोन सेटअप करना खत्म करता हूं और मेई, यूटा और शिकी को इन्फॉर्म करने के लिए मैसेज भेजता हूं। सबसे पहले शिकी का रिप्लाई आता है। शिकी, खुशी हुई कि तुमने नया फोन ले लिया। मैंने कल रात तात्सुमी से बात की थी, वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम यहां कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? ओरोची, बेहतरीन। हम आधे घंटे में लोकल कैफे में मिलने के लिए कुछ मैसेज एक्सचेंज करते हैं और मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। मैं कैफे में एक खाली टेबल पर बैठ गया और अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। मैं वक्त से पहले आ गया हूं तो उसे अभी यहां नहीं होना चाहिए। इंतजार करते हुए मैं अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रहा था, तभी दरवाजा खुला और एक बेहद अट्रैक्टिव लड़की अंदर आई। उसे देखते ही नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। वो सीधा मेरी मेज की तरफ बढ़ी और मुझे हल्की घबराहट महसूस होने लगी। तात्सुमी ओरोची? मैं तात्सुमी हूं। इस नई महिला के बारे में। नाम तात्सुमी, उम्र 22 साल, हाइट 165 सेंटीमीटर्स, पसंद अपनी बहन, डिटेक्टिव प्रोफेशन और इंसाफ करना। तात्सुमी शिकी की बड़ी बहन है और कहानी में सबसे उम्रदराज एल्डेस्ट है।
वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसे पुलिस ऑफिसर्स पर भरोसा करने में दिक्कत, ट्रस्ट इश्यूज होती है। ओरोची, वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे हैरानी नहीं होनी चाहिए, आखिर शिकी की बहन जो है। मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ खास फ्रेंडली नहीं लग रहे। अब क्या बोलूं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे पता था कि शिकी की एक बड़ी बहन है, पर यह अंदाजा नहीं था कि आप इतनी ब्यूटीफुल होंगी। तात्सुमी चिढ़कर मुंह बनाती है। तात्सुमी, ये मक्खनबाजी यहाँ काम नहीं आएगी। मैं यहाँ ड्यूटी करने आई हूँ। ओरोची, इसका एटीट्यूड तो शिकी से भी ज्यादा सख्त है। तात्सुमी, शिकी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। ओरोची, शिकी मेरे बारे में बातें करती है? वो लड़की तो मुझसे ठीक से बोलती तक नहीं। सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है उसने सिर्फ अच्छी बातें ही कही होंगी। तात्सुमी, अजीब बात है, पर हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि उसे तुम में ऐसा क्या दिखा। ओरोची, यार ये लड़की अब सच में मेरा दिमाग खराब कर रही है। दिक्कत क्या है इसकी? हम अभी मिले ही हैं और इसे अभी से मैं पसंद नहीं आ रहा। शिकी को इतना यकीन था कि वो मेरी मदद करेगी। क्या सीन है ये? तात्सुमी मेरे सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। उसका बैठने का तरीका काफी प्रोफेशनल है और वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। कम से कम ये एक प्लस पॉइंट है। वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस लगती है, तो शायद वो एक काबिल जासूस होगी। बस काश इसका बर्ताव थोड़ा बेहतर होता। तात्सुमी, शिकी ने मुझे तुम्हारे केस की कुछ ही डिटेल्स दी हैं। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, सही है ना? ओरोची, जी बिल्कुल, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तात्सुमी कॉफी मंगवाती है और एक छोटा सा नोटपैड निकालती है। तात्सुमी, बताओ क्या क्या हुआ? ओरोची, मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ। क्या मुझे उसे उस सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बताना चाहिए जिसकी वजह से मेरी मुलाकात किमिको से हुई? नहीं, मैं इसे इतना नहीं जानता कि ये राज खोल दूं, यहाँ तक कि शिकी को भी इसके बारे में पता नहीं है। तात्सुमी, अब बोलोगे भी या कल का इंतजार है? ओरोची, उसके ताने भरे लहजे से मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सॉरी। मैं अपनी कहानी सुनाने लगा, डिटेल्स को थोड़ा बदलते हुए, ताकि ऐसा लगे कि किमिको ने पहले मुझे टेक्स्ट करना शुरू किया था। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया, पर फिर बाकी सब मैंने एकदम वैसे ही बताया जैसा हुआ था। मैंने उस मैसेज का जिक्र किया जिसमें लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर वो आग वाला हादसा और अगले दिन जो एड्रेस मुझे भेजा गया था। मैंने समझाया कि कैसे मुझे लगा कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है और शिकी के साथ क्या हुआ। और शिकी को एक धमकी भरा मैसेज मिला कि वो मुझसे दूर रहे, तो मुझे यकीन है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तात्सुमी पूरी बात के दौरान मुझे गौर से देखती रही, बीच बीच में कॉफी पीते हुए कुछ नोट्स बनाती रही। उसकी आंखें बहुत कातिल हैं, उनमें सच तक पहुंचने का एक गहरा जुनून सा दिखता है। उसकी इस खूबी की वजह से उसकी कड़वाहट को इग्नोर किया जा सकता है। तात्सुमी, तुमने वाकई खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। ओरोची, वो नफरत से हंसते हुए अपना सिर हिलाती है। उफ, जब भी मैं इसे थोड़ा पसंद करने लगता हूँ, ये फिर कुछ ऐसा कर देती है कि मुझे इरिटेशन होने लगती है। तात्सुमी, ठीक है, मैं ये केस ले रही हूँ। ओरोची, सच में? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सीरियसली लगा था कि वो मना कर देगी। मैं थोड़ा हिचकिचाया। आपकी फीस क्या होगी? मैं उसके जवाब के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि अचानक वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तात्सुमी, चूंकि तुम शिकी के दोस्त हो, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी रेगुलर फीस माफ कर सकती हूँ। ओरोची, क्या? मुझे ऐसी दरियादिली की उम्मीद नहीं थी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तात्सुमी, कोई गलतफहमी मत पालना। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही। मेरी बहन भी इस झमेले में फंसी है, इसलिए मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। ओरोची, जाहिर है ये तो सच है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं भी चाहता हूं कि शिकी सुरक्षित रहे। थैंक यू। पहली बार उसके चेहरे पर मेरे लिए थोड़ी रिस्पेक्ट नजर आई। तात्सुमी हूँ। खैर, हमारा सबसे पहला काम उस स्टॉकर का एनालिसिस करना होगा। ओरोची, एनालिसिस? तात्सुमी, हाँ, विश्लेषण। अगर हम उसकी मानसिकता, माइंडसेट को सही तरीके से समझ लें, तो हम उसकी अगली चाल का अंदाजा लगा पाएंगे और उसे दबोच लेंगे। ओरोची, क्या वाकई ये मुमकिन है? वो एक लंबी आह भरती है। तात्सुमी, क्या तुमने कभी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के बारे में नहीं सुना? यही मेरी स्पेशलिटी है। मैं क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग करती हूँ ताकि उनके अगले कदमों को प्रेडिक्ट कर सकूं। ओरोची, ओह, अब समझा। मैंने ऐसी चीजों के बारे में सुना तो था, पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी।
मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे काम करता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतना क्यूरियस हूँ कि इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, खासकर जब ये इतना इम्पोर्टेंट है। तात्सुमी जो करती है उसे समझना किमिको को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकती हैं? तात्सुमी, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, है ना? ओरोची, वो अपना सिर हिलाती है। तात्सुमी, मुझे लगता है कि अब समझाना ही पड़ेगा। ओरोची, वो जता ऐसे रही है जैसे उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पर उसकी आवाज़ में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उसने अपना नोटपैड घुमाया ताकि मैं उसे देख सकूं। उसके नोट्स खास तौर पर किमिको के एक्शंस के बारे में थे और उसने उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ था। तात्सुमी, फिलहाल मैं इस बात का ट्रैक रख रही हूँ कि किमिको क्या कहती है, क्या करती है और किन लोगों को टारगेट बनाती है। ओरोची, तात्सुमी, जब तक कोई पूरी तरह से सिरफिरा ना हो, हम सब अपने एक इंटरनल लॉजिक को फॉलो करते हैं। ओरोची, मैं बोलने के लिए अपना मुंह खोलता हूँ, पर वो मुझे गुस्से से देखते हुए बीच में ही चुप करा देती है। तात्सुमी, बीच में मत टोको। जो मैंने अभी कहा वो बहुत जरूरी था। मैं सिर्फ अपनी आवाज सुनने के लिए बातें नहीं कर रही हूँ। किमिको की हरकतें शायद हमें लॉजिकल लगें, पर उसके नजरिए से उनका एक मतलब है। ओरोची, ठीक है, आपकी बात समझ आ रही है। तात्सुमी, तुम्हारी मंजूरी पाकर बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। ओरोची, शायद मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। तात्सुमी, खैर, मैं सबसे पहले मुजरिम के अपने काम करने के तरीकों, पैटर्न्स को ढूंढती हूँ। इस मामले में जो बात सबसे अलग है वो है उसका तुम्हारे पीछे पागलपन और ये यकीन कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ओरोची, बिल्कुल। तात्सुमी, दूसरा, मैं इस केस को दूसरे मिलते जुलते केसों से कंपेयर करती हूँ। अगर किमिको दूसरे स्टॉकर्स की तरह बिहेव कर रही है तो उन्होंने वैसी सिचुएशंस में क्या किया था? ओरोची, समझ गया, पर यह सब फिर भी सिर्फ एक अंदाजा ही है ना? तात्सुमी, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, है ना? ओरोची, मैं तो बस। तात्सुमी, ये सच है कि तुम कभी भी पूरी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि कोई क्या करेगा। आखिरकार इंसान कोई मशीन नहीं होते, हम हमेशा फिक्स्ड पैटर्न्स फॉलो नहीं करते, पर फिर भी इससे जांच के दायरे को छोटा करने में बहुत मदद मिलती है। ओरोची, अब क्लियर हुआ। भले ही आप ये फिक्स न बता सकें कि वो आगे क्या करेगी, पर कम से कम पॉसिबिलिटीज तो कम हो जाती हैं। क्या पहले कभी आपको इसमें कामयाबी मिली है? तात्सुमी, जाहिर है, वरना मैं इसे बार बार यूज क्यों करती? ओरोची, ये सुनकर खुशी हुई। उसका शांत कॉन्फिडेंस मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। वो वाकई चीजों को अच्छी तरह संभाल रही है। मैं कह सकता हूं कि आपको अपने काम की बहुत गहरी समझ है। ये काफी इंप्रेसिव है। हैरानी की बात है वो हल्का सा शर्मा गई। तात्सुमी, शुक्रिया। ओरोची, क्या ये सच में हो रहा है? वो जल्दी से दूसरी तरफ देखती है और अपना गला साफ करती है। तात्सुमी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तारीफ मेरे लिए कोई मायने रखती है। मुझे अपनी काबिलियत के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। ओरोची, वो भले ही ऐसा कह रही है, पर मैं बता सकता हूँ कि उसे तारीफ अच्छी लगी है। तात्सुमी, मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि हमारे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओरोची, मैं इस सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे बस यही पता चलता है कि वो मुझे स्टॉक कर रही है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं। वह अपनी आंखें घुमाती है। तात्सुमी, अच्छी बात यह है कि यहाँ डिटेक्टिव मैं हूँ, तुम नहीं। उसकी हरकतें हमें इससे कहीं ज्यादा बताती हैं। ओरोची, सच में? वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। ये बात मुझे किसी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा सुकून दे रही है। अगर उसने किमिको का प्रोफाइल तैयार करना शुरू कर दिया है तो शायद हम ये कर पाएंगे। तात्सुमी, अगर तुम्हें कोई भी डिटेल याद आए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, मुझे बताना। सिर्फ इसलिए कुछ छिपाना डेंजरस होगा क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओरोची, उसकी ठंडी नजरों से मुझे गिल्टी फील होता है। क्या मुझे उसे अपने एडवाइस नेटवर्क के बारे में बताना चाहिए? नहीं, किमिको के एक्शंस इस बात से ज्यादा जरूरी हैं कि हम कैसे मिले। बता दूंगा। फिर भी मेरे दिमाग में एक नई चिंता बनी हुई है। अगर बाद में लगा कि ये जरूरी हो सकता है तो मैं उसे बोल दूंगा। ठीक है, तो अब तक तुम्हें किमिको के बारे में क्या लगता है? तात्सुमी, उसमें एक स्टॉकर्स वाले कॉमन ट्रेड्स हैं। उसकी हरकतें इस सोच से पैदा होती हैं कि वो तुमसे प्यार करती है। ओरोची, उसका अगला कमेंट धीमी आवाज में है, बस इतना कि मैं सुन सकूं। तात्सुमी, यही इस बात का सबूत है कि वह डिल्यूजनल है। ओरोची चुप गया। तात्सुमी,
उसका प्यार उसे इस बात पर गुस्सा दिलाता है कि तुम उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं देते। वो यकीनन इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि इसकी वजह कोई और है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। ओरोची, किमिको की नज़रों में इसके अलावा कोई और कारण हो ही नहीं सकता, है ना? तात्सुमी, इसलिए वो अपनी कोशिशों के बीच आने वाले किसी भी खतरे को हटाने की कोशिश करेगी। ओरोची, इसीलिए उसने शिकी का पीछा किया? तात्सुमी, मुझे ये मानने में तकलीफ हो रही है, पर किमिको तुम्हें और मेरी बहन को एक पोटेंशियल मैच की तरह देखती है। तुम्हारी कोई भी फीमेल फ्रेंड्स उसके निशाने पर हो सकती हैं। वो उन्हें कंपटीशन समझेगी। तुम्हारे मेल फ्रेंड्स को फिलहाल कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ओरोची, ठीक है, तो मुझे मेई को वार्न करने की जरूरत है, लेकिन यूटा अभी के लिए सेफ रहेगा। तात्सुमी, फाइनली, मुझे नहीं लगता कि वो अभी उस स्टेज पर है जहां वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ओरोची, क्या? उसने मेरे अपार्टमेंट में आग लगा दी थी। तात्सुमी, बोलने से पहले कम से कम थोड़ा सोच लिया करो। ओरोची, क्या मतलब? तात्सुमी, आग के तुरंत बाद उसने तुम्हें एक एड्रेस भेजा जहां तुम रुक सको। उसके कदम रेडिकल और डेंजरस थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तुम्हें मारना नहीं चाहती। ओरोची, ये एक अजीब तरह का सेंस बनाता है, भले ही इतना एक्सट्रीम कदम उठाना। तात्सुमी, फिर भी तुम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो। अगर उसे वो नहीं मिला जो वो चाहती है, तो वो और भी खतरनाक तरीके अपना सकती है। हो सकता है कि वो अंत में तुम्हें जान से मारने की कोशिश करे। ओरोची, चलो उसे उस मोड़ तक पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं। तात्सुमी, जाहिर है वही हमारा गोल है। ओरोची, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपनी दोस्त मेई को अलर्ट करना चाहिए। तात्सुमी, हाँ, मेई, शिकी और तुम्हारी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उन्हें तुरंत वार्न करो। ओरोची, मुझे उम्मीद थी कि वो मजाक उड़ाएगी कि शायद ही मैं कई लड़कियों को जानता हूँ, लेकिन उसकी टोन अचानक इतनी सीरियस हो गई कि मेरी रूह कांप गई। वो अपने नोट्स देखती है और अपनी पेंसिल को पैड पर थपथपाती है। मजाक का नामो निशान मिट चुका है। तात्सुमी, अब तक के फैक्ट्स एक डार्क पिक्चर दिखा रहे हैं। ओरोची, कितनी डार्क? मुझे मेई और शिकी को क्या बताना चाहिए? तात्सुमी, तुम्हारे स्टॉकर की हरकतों और ऐसे ही सिमिलर केसेस के मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ओरोची, वो मेरी आंखों में देखती है। तात्सुमी, मेरा मानना है कि वो उन्हें जान से मारने की कोशिश करेगी। ओरोची, किमिको मेई और शिकी को मार देगी? मैं जानता था कि वो डेंजरस है, पर अब ये सब बहुत रियल लग रहा है। क्या हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या तात्सुमी के पास कोई प्लान है?